और वो हैं और ये टेक्निक है। स्वागत है। स्फूर्तियो। नमो नमः। नमस्तभाए। हमने भी नमो नमः। नमस्तभाए जितने लोग मेरे सामने सभा में बैठे हैं उन सबको नमस्कार। ऐसा उसका संस्कृत में जब हम आपस में मिलते हैं तब हमने क्या कहना चाहिए? नमो नमः ऐसा करना चाहिए। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा जाता है इंग्लिश में, हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं ना। ओके आई एम फाइन ऐसा भी बोलते बाद। तो संस्कृत में क्या कहेंगे? किम कुशलम वा। किम मीन्स क्या, क्यों, दोनों अर्थ होता है। कुशलम वा, कुशलम मीन्स ठीक ठाक तो हो ना, तो कहना यस आस्ति आम अहम कुशलम, ऐसा पूछा जाता है। कल मैंने आपको बहुत ही गहन विषय में लेके गया था। Yesterday I took you to the very difficult terrain of knowing the scientific meaning and decoding the Sanskrit texts as per the modern sciences. That time I had quoted one shloka. Do you remember that shloka? The beginning of the yesterday's discourse, it began with one shloka, and that was Yatha Shikha Mayuranam Naganam Manayo Yatha Tadvat Vedanga Shastranam Jyotishya Murdhani Sthita. ऐसा उसका अर्थ है। The meaning is, as the peacock is decorated with what? तिलक। Or the serpent is decorated with a mani, नागमणि it is said. तद्वत वेदांग शास्त्राणाम, जो शास्त्र आप पढ़ना चाहते हैं, वेयर यू आर गोइंग नाउ, गुरुजी आपको जिस प्रदेश में ले जाना चाहते हैं वो सब वेदांग शास्त्र है, वेदों के अंग है वो। और वेदांग शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र जैसे मयूर और नाग का मणि होता है, वैसा वेदांग शास्त्रों में सबसे मूर्धन शास्त्र, द टॉप ऑफ द साइंसेस इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष गणित। तो मयूर को हर जगह एवरीवेयर पीकॉक इज ट्रीटेड एज द सेंट्रल पीस ऑफ थिंकिंग। अब आप लोग यू ऑल मेडिटेट एवरी डे, while meditating you find certain difficulties, though physically you do those things step by step, type of breathing, type of exhaling, inhaling, all those things you do mechanically, but along with that mechanical performance you need to join your mind to that, and it is very difficult. मन ही चंचल प्रमाथी ऐसा कहा गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चंचल क्या है? मन है। क्यों है चंचल वो? कैन यू एक्सप्लेन क्यों चंचल है वो? क्यों है और कैसे है? आप यहाँ बैठे हैं मगर विद इन अ मिनट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुम न्यूयॉर्क जा सकते हो। दूसरा कोई भी व्हीकल नहीं है न्यूयॉर्क में 1 सेकंड में ले जाने वाला आपको, एक ही व्हीकल है वो मन। आप यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क का अनुभव ले सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे बाज़ार की बातें सोच सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप आपसे जिसकी दुश्मनी है या दोस्ती है उनसे पंगा भी ले सकते हैं मन के साथ। तो इतना चंचल है वो कि एक साथ हजारों काम करता है। और योग शास्त्र में समाधि स्थिति में जाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रतिबंध है। यहाँ ये कि मन किसी में भी नहीं अटकना चाहिए, वो अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए और वो असंभव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिसको क्या कहा जाता है? योगीराज, योगेश्वर। हाँ, वो अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन ने पूछा था एक बार, जो भी सवाल अर्जुन पूछता था भगवान श्री कृष्ण को, तो वो सवाल के उत्तर में
भगवान श्री कृष्ण जो भी कहते थे उसमें कहीं ना कहीं योग शब्द आता था। तो अर्जुन ने कहा कि आप बार बार योग की बात करते हैं, ये योग है क्या? ऐसा सादा प्रश्न, सीधा सादा प्रश्न कि योग क्या चीज़ है। तो योग शास्त्र की व्याख्या जिन जिन ऋषि मुनियों ने की है उन सारी व्याख्याओं को अगर इकट्ठा किया जाए तो देयर विल बी ट्रक लोड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। म्हणजे इतनी व्याख्याएं की गई है कि वो व्याख्याएं पढ़ते पढ़ते ही आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जब व्याख्या ही समझ में नहीं आ रही है जीवन पर्यंत, तो फिर उस योग शास्त्र का जो अंतिम ध्येय है वो ऐसे वहाँ कैसे पहुँचोगे? और यही अर्जुन के मन में दुविधा थी। हम सब लोग अर्जुन के प्रतिनिधि हैं, किसी न किसी रूप में अर्जुन हम में विद्यमान है। हम हमेशा दुविधा में पड़े रहते हैं और फिर उस दुविधा के निराकरण के लिए अत्र तत्र सर्वत्र, संस्कृत में ऐसा कहा जाता है, यहाँ वहाँ और कहाँ, अत्र तत्र सर्वत्र हम लोग घूमते फिरते हैं। तो अर्जुन ने इसीलिए सटीक प्रश्न पूछा। मैंने कल कहा था कि सही समय पर सही प्रश्न पूछने की परंपरा हमारे भारत में जब तक थी तब तक हम हमारे गौरव के शिखर पर थे, और ये परंपरा हमने खो दी और बकवास प्रश्न पूछने लग गए, बकवास उत्तर भी सुनने लग गए और उसमें हम लिप्त हो गए। अर्जुन ने सही प्रश्न पूछा, ये योग है क्या? आप हमेशा बार बार योग कहते हैं, क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया है, पतंजलि मुनि से लेकर सारी वेद वेदांग शास्त्रों ने योग की व्याख्या की है। एक तो सब सर्वत्र प्रचलित व्याख्या क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त और उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव, उसका निरोध करना, उस पर नियंत्रण लाना यानी योग है, ऐसा उन्होंने कहा। मगर ये चित्त और वृत्ति पर नियंत्रण कैसे लाना? ये नियंत्रण लाना यानी योग है, परंतु लाना कैसे? ये विधा क्या है उसकी? फिर बोलते हैं कि हम लोग क्या करें, यम नियम ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार ईश्वर प्रणिधान समाधि, ऐसी वो 8 स्टेप्स बताई गई है। ये सब सामान्य लोगों के लिए असंभव है, समझना, उस पर कार्य करना असंभव है। तो वो फिर क्या करना चाहिए? तो योगेश्वर के पास जाना चाहिए, योगेश्वर ही बताएगा क्या करेंगे। तो अर्जुन ने इसी भाव से पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, योग कर्मसु कौशलम। अति सुंदर व्याख्या है योग की, इतनी सुंदर व्याख्या दुनिया में कहीं नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इतनी बार श्वास लो, उतनी बार अमक करो, माने योग है, ऐसा नहीं कहा। योग कर्मसु कौशलम। Whatever you do, whatever you perform, should be performed with the optimum efficiency. Optimum efficiency. और हर व्यक्ति में ये इच्छा होती है, मैं जो भी काम करना चाहता हूँ वो एफिशिएंटली हो, ऐसी ही इच्छा सबके मन में होती है। मैं जो काम करता हूँ वो बुरा हो, ऐसी इच्छा नहीं होती। चोरी करने भी जब जाता है तो वो यही इच्छा मन में रखता है कि जिस चोरी करने में जा रहा हूँ, यद्यपि वो पाप कर्म है तो भी वो ये सोचता है कि कुशलतापूर्वक मेरी चोरी हो, मैं चोरी करूँ तो किसी को पता भी न चले, उसी का तो अर्थ चोरी होता है ना। तो वो भी यही आशा इच्छा अपने मन में रखता है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ कुशलतापूर्वक वो कार्य हो। ये ही हम सब लोगों के मन में एक मनीषा, एक इच्छा होती है, और इसी इच्छा को योग के साथ आप जोड़ देंगे तो फिर योग का जो अंतिम ध्येय है वो साध्य होगा। तो जैसे मैंने अभी शुक्ला भगिनी को कहा कि हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जब भी आप ध्यान करेंगे तो एक चीज़ करो, काली बिल्ली नहीं आना चाहिए आपके ध्यान। काली बिल्ली आ गई तो फिर नहीं जमेगा कोई। और वो होता है, मन ये ऐसी विचित्र वस्तु है कि जो नहीं करने के लिए कहो वो निश्चित करता है। तो जैसे आप आंखें बंद करते हैं तो आपके सामने वो काली बिल्ली आई जाती है। हम ये सोचते हैं कि काली बिल्ली नहीं आना चाहिए, उस बहाने भी वो काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली नहीं आनी चाहिए, समझे? काली बिल्ली क्या है? वो काली बिल्ली ऐसी होती है, वो आ जाती है।
तो ये हमारा मन जो है इतना चंचल है और इसके ऊपर में लगाम लगाना अत्यंत कठिन है। ये लगाम लगाने की कुछ सरल विधाएं आपको बताता हूँ। ये विधा तो मैं बाद में बताऊँगा। उसके पहले आप लोग जिस व्यवसाय में हैं, विद्यार्थी है, आप बहुतायत से मोस्ट ऑफ दी शिविरार्थी हियर आर स्टूडेंट। और स्टूडेंट का सबसे कठिन विषय कौन सा होता है? किसी भी स्टूडेंट 100 स्टूडेंट को पूछा जाए कि कठिनतम विषय कौन सा है? गणित। यही बोलते हैं कि हमारे गणित कठिन है, बाकी सब ठीक है। आर्ट्स ठीक है, बायोलॉजी ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है, भूगोल ज्योग्राफी ठीक है, मैथमेटिक्स ये बहुत कठिन विषय है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा था कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो गणित को घबराएगी। वस्तुतः गणित ये केवल एकमात्र विज्ञान है जो पूर्णतः सत्य है। पूर्ण सत्य जो है वो गणित है, बाकी सब जो है वो परिष्करणशील है, दैट इज अंडर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। केमिस्ट्री की जो कल्पनाएं आप आपके मन में आज रखते हैं वो शायद 10 साल बाद नहीं रहेगी, बदल जाएगी। परंतु ये जो संकल्पना है गणित की, ये हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याप्त है। यही गणित ही एक प्रकार से वो सर्वात्मा जो जिसको हम कहते हैं वो ईश्वर जो है गणित है। क्योंकि गणित किसी हम जी नहीं सकते। मुझे 9 बजे गाड़ी पर जाना है, क्या है? गणित है। मुझे 2 रोटी खानी है, गणित है। 2 रोटी पकानी है, गणित है। सब्जी में 5 ग्राम नमक डालना है, गणित है। तो गणित के सिवा कुछ नहीं होता, सब गणित ही गणित है। परंतु हम फिर भी उसको क्यों घबराते हैं मालूम नहीं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा था और उन्होंने गणित का ईश्वर स्वरूप अभ्यास किया। गणित को शास्त्र नहीं समझा, गणित ये ईश्वर है और उसको समझने की प्रक्रिया शुरू करनी। कैसे समझना है? क्या करते हैं हम लोग? व्हाट इज गॉड, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज मोक्षा, हु एम आई, यही प्रश्न है ना। तो यही प्रश्न ऋषि मुनियों ने सेंटर फोकस पॉइंट क्या रखा? गणित क्या है? यही ईश्वर है। फिर ईश्वर को देखने का एक तरीका उन्होंने जो देखा वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। और जब देखेंगे कि गणित ये अत्यंत सरल विषय है, अत्यंत सरल, ईजीएस्ट। इससे कठिन बाकी केमिस्ट्री वगैरह कठिन है, गणित कठिन नहीं है। क्योंकि गणित मिसबिहेव नहीं करता। मिसबिहेवियर जिसको बोलते हैं वो गणित में नहीं होता। 1 + 1 इज ऑलवेज 2। It is always 2. It cannot be anything else than 2. तो ये गणित की जो विधाएं हैं उसमें से अब आप लोग गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाओगे ना, आपके रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे और वहाँ ऐसे छोटे बच्चे आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो उनके साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, उनके साथ योग का संबंध रखने के लिए कुछ विधाएं हमारे ऋषि मुनियों ने, भास्कराचार्य, आपने नाम सुना है? भास्कराचार्य ने सुना। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहली प्रोसेस गणित में आप क्या सीखते हैं? फर्स्ट प्रोसेस काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स व्हाट? एडिशन। 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3। ये जोड़ ही सीखते हैं ना। तो ये जोड़ में देखो कैसा ईश्वर है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मेरे पास है, ये मैं मार्क करता हूँ। ये प्रोसेस मालूम है किसी को? कोई जानता है इसको? जानता होगा तो मैं उसी को बुलाऊंगा बेटे, ही विल डेमोंस्ट्रेट। ये है, ये जो चिन्ह है ये आपके लिए है, फॉर यू, एनीबडी फ्रॉम यू। ये चिन्ह और ये क्रॉस चिन्ह है मेरे लिए। इट इज माई लिबर्टी टू राइट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। इट इज योर लिबर्टी टू राइट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। और एक कागज का टुकड़ा दीजिए। आप 4 डिजिट कोई भी बताइए, एनी 4 डिजिट, 3412, एनी रैंडम फिगर बताइए। 2224 2224 224
ये फिगर इन्होंने मुझे दिया है। इसके बाद फिर से आप फिगर देने वाले हैं, फिर मैं दूंगा, फिर वो आप देंगे, फिर मैं दूंगा, फिर आप देंगे, फिर मैं दूंगा। ये तो मुझे मालूम है ये क्या दे रहे हैं आप, कौन सा फिगर देने वाले हैं, क्योंकि कभी ये देंगे, कभी आप देंगे, वेराइटी, सब लोगों को यहाँ पे फिगर देना है, 4 डिजिट फिगर आप देंगे और बाद में इसकी टोटल होगी, जो सबसे पहली प्रोसेस है मैथमेटिक्स की, ये टोटल होगी, ये टोटल मैं अभी लिखता हूँ। और ये टोटल लिखते इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास नहीं रखते, बोलना नहीं इसको, बोलिए आप कोई नहीं फिगर 4000 3699 3699 बोलिए आप 5941 आप बोलिए 32 22 सर 32 अगेन 32 जी करिए टोटल। कौन करता है टोटल? हु इज बेस्ट एट एडिशन? कौन कर सकता है? करिए 4 9 13 14 14 22 24 31 31 जो 1 3 ऊपर कैरी 3 को 5 14 9 5 14 14 4 18 18 5 23 2 3 कैरी 3 को 5 5 और 6 11 14 9 14 23 32 और 32 अरे सब 5 और 3 5 और 8 6 14 14 14 और 5 19 19 और 4 23 23 और 3 23 और 26 और 6 32 32,221 is the total. राइट सर आप निकालिए। बढ़िए क्या लिखा है? यही है फिगर। अरे It is a simple technique, but you have enjoyed it. यस वो क्रिएशन का जो आनंद होता है वो होगा। बच्चों को जो आनंद देना है, इनको क्या होना है? छोटे बच्चों को सरप्राइज। इनके लिए सरप्राइज का आनंद है, आपके लिए क्रिएशन का आनंद है, और वैदिक ऋषि मुनियों के लिए गणित अत्यंत सरल है, ये कहने का आनंद है। हर जगह आनंद है, ये आप कभी भी कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन डू इट। और ये तो मैंने केवल उदाहरण के तौर पे आपको इतनी फिगर दी, आप ऐसे फुल पेज की फिगर दे सकते हैं तो भी आएगी टोटल। कोई कैसे? See, I have asked you one figure, Yes. and then rest of the figures are the couples. Yes. एक आपका है, एक मेरा है, एक आपका एक मेरा है, एक आपका एक मेरा है, मुझे एक कपल हो गया। ये कपल में मैंने क्या किया, आपको तो यू हैव बीन गिवन लिबर्टी टू स्पीक एनी डिजिट, आपने कर दिया 3 6 9 9। मैंने क्या किया, हर चीज 9 में से घटा दिया। 9 minus 3 is 6, 9 minus 6 is 3, 9 minus 9 is 0, 9 minus 9 is 0। फिर आपने ये भी कर दिया 5 9 4 1। मैंने क्या किया, 9 minus 5 4, 9 minus 9 0, 9 minus 4 5, 9 minus 1 8। फिर आपने ये भी कर दिया 3 2 3 2। I did 9 minus 3 6, 9 minus 2 7, 9 minus 3 6,
9 minus 2 7। ये फिगर मैंने दी। अब इसकी टोटल कैसी बनी, टोटल कैसे निकाला? तो क्या होता है, ये कपल है 1 2 और 3 कपल है। इसकी टोटल कितनी होगी? 30,000। ये क्या है? 9,999 हो गया ना इसकी टोटल। Yes. जब मैंने 9 से घटाया है तो इसकी टोटल होगी 9,999 म्हणजे 10,000 माइनस 1। तो ऐसे 3 कपल है म्हणजे 30,000 माइनस 3। मैंने क्या किया, इस फिगर में से 3 घटा दिया तो 21 आ गया 2,221। ये 30,000 ये होता है और ये फिगर आपने दिया हुआ है, इसमें 30,000 मिलाना है मगर 3 कम करना है। तो 24 माइनस 3 कितना हो गया? 21। ये तो जैसे कि तैसे रहेगा। मैंने कितना घटाया था? 3। तो 3 पीछे लिख दिया, 30,000 हो गया ना वो। ये 1,000 है, ये 10,000 है। तो यहाँ 3 घटाया, यहाँ 3 लिख दिया। सिंपल है। आप ऐसे समझ लो 10 कपल्स बनाएंगे तो क्या होगा, वो 10 कपल्स इंटू 10,000 1 लाख होगा। माइनस 10 कर दीजिए इसमें से, पीछे 10 जितना पीछे घटा, जितना आगे घटाएंगे उतना पीछे लिख दो, वो टोटल आ गया। सो दिस इज दैट सिंपल, इतना सिंपल है। और पब्लिक को ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी टोटल कैसे लिखी है। सर आपने 9 किया ना पहले, मैंने कुछ नहीं किया, आपने ये फिगर ली 2,224, ये आपकी फिगर थी। अब मैंने क्या किया, इसका उत्तर पहले लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले जो कपल्स हैं वो 3 कपल्स हैं, पहले लिख के रखा है मैंने। 3 सेट है इसमें, तो मुझे 3 सेट है इसलिए मैंने इसमें से 3 घटा दिया। अच्छा। तो 21 हो गया और इसके पीछे 3 लिख दिया, 3 2 2 2 1, ये टोटल हो गया। अब ये करके सब, फिर दूसरा फिगर आप ही को बताया मैंने, आप बोलिए क्या करना। तो आपने दूसरा फिगर 2,000 ये 3,699 का बताया। तो मैंने 9 में से 3 घटा के 6 कर दिया। 9 कौन सा? अच्छा वो पीछे वाला 9। मेरे मन में 9। अच्छा, यूनिवर्सल फिगर है 9। 9 में से 9 minus 3 6, 9 minus 6 is 3, 9 minus 9 is 0, 9 minus 9 is 0। फिर आपने फिर ये फिगर बताया 5 9 4 है, तो मैंने 9 minus 5 4, 9 minus 9 0, 9 minus 4 5, 9 minus 1 8। और ये सेट कंप्लीट किया, निर्भयता पूर्वक कंप्लीट किया। आपको बोला आप टोटल करिए, टोटल की पहले ही लिख के रख दिए। तो जैसे आपने 9 लिया तो हम 5 ले लें? कुछ भी लेना। अच्छा, आप कुछ भी टोटल लें, आप कोई भी संख्या बताएंगे मैं उसको 9 से जोड़ दूंगा। अच्छा, अब 9 लेना ही है। हाँ, मैं जोड़ दूंगा 9। आप 9, अगर हमसे कहा जाए तो हम भी 9 से जोड़ें? ले सकते हैं आप। आपने ऐसा कहा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है यहाँ पर, तो क्या करता, ये फिगर नहीं बताता मुझे, ये फिगर नहीं बताता, वो बोलता जीरो फिगर है 9999, ऐसा मेरा फिगर। तो मैं क्या करता, ये मेरी फिगर हटा देता, मैं कहता 0 0 0 0, फिर भी वही टोटल है 10,221, फिर भी टोटल है क्योंकि उसकी वैल्यू टोटल 10,000 होती है। तो आपने जो फिगर बताया है उस फिगर को 9 के साथ जोड़ना, ये मेरा काम। आप कुछ भी बताइए, आप 0 0 0 बोलेंगे तो मैं 9 9 9 9 बोलूँगा, आप 4 4 4 4 बोलेंगे तो मैं 5 5 5 5 बोलूँगा। तो किसी के दिमाग में अगर ये बात आती तो ये खेल मेरे साथ खेल सकते थे कि हमारा 9,999 तो आई नहीं, मगर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो ऐसा कर सकता है। और ये ब्रिलियंट स्टूडेंट को जवाब दिया जा सकता है 0 0 0 क्या है, तुम्हें मतलब क्या है, टोटल से मतलब है ना। तो ये क्रिएशन का आनंद इसमें आता है। ये करेंगे आप 10 बार तो आप सीधे मेडिटेशन में चले जाएंगे, क्योंकि गणित के द्वारा मोक्ष जिसको बोलते हैं, गणित के द्वारा समाधि, जिसमें आपकी समाधि लग जाएगी, दिन भर करके रहेंगे आप। छोटे बच्चों को बुला बुलाकर ये काम दिन भर करके रहेंगे तो काली बिल्ली भाग रहेगी, आएगी नहीं काली बिल्ली आपके घर। ये एक प्रोसीजर है। गणित का दूसरा प्रोसीजर जो होता है, जो डिफिकल्ट माना जाता है, क्या होता है वो? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज
known as the difficult task, because there is every chance that you may commit some mistakes. So mistake less multiplication कैसा होता है ये मैं बताता हूँ आपको, या बच्चों को भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने से आपका मैथमेटिक्स भी ठीक हो जाएगा, आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी फास्टर देन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऑल्सो टेक सम टाइम, और कैलकुलेटर नीड्स एनर्जी। आपके कैलकुलेटर में अगर उसके बैटरी डाउन होगी तो काम नहीं करता, मगर ये बैटरी कभी डाउन नहीं होगी, चालू रहती है। तो पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू, यूनिवर्सल साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? क्रॉस। ऐसा किया मुझे, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये किसने किया? ये दुनिया में सारी जगह फॉलो किया जाता है मल्टीप्लिकेशन का। अमेरिका में भी फॉलो करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं। वो लिखते हैं जबकि उल्टा है, तो फिर साइन यही है उसका। इसका कोई अर्थ है क्या? वाह, ये हमारे मन में आया रैंडम, क्योंकि इसको गणित इसको कह दीजिए मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं हुआ है। As I told you yesterday, look at everything very minutely, and you will find the answer in it. सर ये एडिशन का एक प्रश्न होगा, क्योंकि एडिशन साइन ही है जो ऐसा है एडिशन का। तो ये भी एडिशन में हाँ, मल्टीप्लिकेशन इज अ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ एडिशन। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो ये साइन अलग है, ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है, और ये साइन हमारे ऋषि मुनियों ने यजुर्वेद के समय दिया हुआ है। यजुर्वेद की जब रचना हुई तब आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? यजुर्वेद के रुद्र मंत्र मालूम है क्या आपने? कोई जानता है? रुद्र मंत्र जिसको बोलते हैं, सुगंच में शयनंच में, सुना होगा ना? सुना। ये मैथमेटिक्स, ये एंटायर मैथमेटिक्स, इट इज नोन एज द पिरामिड ऑफ वन। यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, यहाँ 111 है, यहाँ 1000 ऐसा पिरामिड है। तो उसका कभी बाद में आपसे चर्चा करूँगा रुद्र के बारे में, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक यू टू द हेवी टू डाइजेस्ट टॉपिक्स टुडे। इट इज द लाइटेस्ट टॉपिक। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या है ये आपको समझाता हूँ। इन मैथमेटिक्स देयर कुड बी 2 सेट्स। एक को क्या बोलते हैं हम? मल्टी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? मल्टीप्लिकेंड। दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन। मल्टीप्लायर। और तीसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं करके बता रहा हूँ, मैं तो नहीं पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, मैं तो संस्कृत मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मैं इंग्लिश कम जानता हूँ। तो शत्रु की भाषा मानता हूँ, और शत्रु की भाषा के साथ शत्रुवत ही व्यवहार करना चाहिए। शत्रु की भाषा, शत्रु की वेशभूषा, शत्रु का खान पान, शत्रु की दिनचर्या, ये सब शत्रुवत जब मानेंगे तब आप अपने विचारों में स्थिर हो सकेंगे। तो ये मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेट, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुण्य, गुणक और गुणाकार। गुण्य, गुणक, गुणाकार। तो अब ऐसा करेंगे, ये चिन्ह कैसा बना ये आपको बताता हूँ। हाउ दिस साइन केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज दिस साइन एक्सप्लेन्स हाउ द मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन। ये वो एक्सप्लेन करता है, मगर हम ये साइन भूल गए हैं, साइन का अर्थ भूल गए हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट है ऐसा कहने लग गए हैं। सब्जी बनानी नहीं आती, मगर सब्जी बनाने की विधा बहुत डिफिकल्ट है ऐसा हम कहने लग गए, ऐसा हुआ ही। तो समझ लो अपने को गुणाकार करना है, 2 डिजिट्स है, ये इट कैन बी डन फॉर एनी डिजिट्स, मगर टू एक्सप्लेन यू आई विल टेल यू। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 68 by 32,
मल्टीप्लिकेशन करना है इसका। जी। क्या करेंगे आप? 2 8 16 अलग रखेंगे। 2 8 16, फिर 1 8 का, फिर 2 6 12 और 1 13, जी। फिर दूसरी स्टेप की 24, जी। दूसरी लाइन आएगी, जी। 3 6 18 20, जी। फिर तीसरी टोटल आएगी। टोटल आएगी। कितनी प्रोसेस है इसमें? तो एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, एक तीसरी फिर बाद में है। एडिशन की तीसरी प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई तो उत्तर क्या होगा? Wrong. गलत होगा। गलत होता है। तो वन स्टेप प्रोसेस जो है वो क्या है? इसका वेदों में वर्णन है। निखिलम, अपने यहाँ लाइब्रेरी में पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिखी हुई पुस्तक है। निखिलम नवतः तच्चरम दशतः, ये मैंने तोड़ के लिखा है, व्याकरण के हिसाब से तोड़ के लिखा है। वैसा निखिलम नवतश्चरम दशतः, ऐसा वो श्लोक है। निखिलम नवतः तश्चरम दशतः, जैसा उसका अर्थ होता है। और इसका सब अलग सूत्र जो है ये यहाँ आता है, ये मूल सूत्र है गणित का। इसके नीचे आने वाला सब सूत्र जिसको बोलते हैं वो है ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान, तिर्यक ध्यान। ये अपने काम में आने वाला ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान, वर्टिकल एंड डायगोनल। ये वर्टिकल एंड डायगोनल, फिर वर्टिकल एंड डायगोनल, ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान, ये सूत्र है। आप क्या करेंगे इसमें? आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, जैसा आपको करना है वैसा। क्या करेंगे हम? ऊर्ध्व। अच्छा 2 8 16, 2 8 16 कितना हुआ? 16 6 8 1 और 2 फिर ये तिर्यक 2 छक्का 12 और 12 और ये तिर्यक 3 8 24। 12 और 24 कितना हुआ? 2 छक्का 12 और 3 8 24, 24 और 12 36 हो गया। और यहाँ क्या किया था मैंने? 2 8 16 के 6 करके एक लिख के रखा था। यहाँ कितना हुआ? 12 36 2 8 16, 2 छक्का 12, 3 8 24, 12 12 24 36, 36 और 37 36 और 1 37 37, 3 6 और 3 बड़े 2 6 3 9 6 3 18, 6 3 18, अच्छा 6 3 18 18 और 3 21 ये उसका उत्तर है। ये गुणाकार है। से करना पड़ेगा। वैदिक ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान एक ही स्टेप में कर सकते हैं, गलती नहीं होगी क्योंकि 9 से नीचे के कोई भी पहाड़े याद करने की आवश्यकता नहीं। 9 के तक तो पहाड़े सबको याद है ना, तो आप कर सकते हैं ऐसा ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान। और इसीलिए ये चिन्ह बना है मैथमेटिक्स में। सर एक बार देखो। 2 into 8 कितना हुआ? ऊर्ध्व म्हणजे वर्टिकल, 2 into 8 are 16, 6। ये एक रख के याद में रख मन में रख लिया। बाद में 2 into 6 12, 3 into 8 24, 12 plus 24 is 36 plus 1 is 37। फिर ये 3 याद में रखेंगे आप। 6 into 3 6 3s are 18, 18 plus 3 is 21। ये सिंगल स्टेप आंसर है और ये आप कुछ भी कर सकते हैं। सर 3 फिगर्स वगैरह 3 फिगर्स में हाँ कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि आप 3 फिगर्स क्या, यू कैन गो अप टू 10 फिगर्स। 312 जो है मल्टीप्लाई बाय 618 आपको करना है। गो ऑन डूइंग दिस। ये एकदम आज नहीं कर सकेंगे, मगर धीरे धीरे करेंगे तो फास्ट करेंगे एंड देन यू कैन डू इट मेंटली बिकॉज
यू हैव टू रिमेम्बर ओनली ये जो मैच टेबल है ये 9 तक ही याद रखना है, 9 से ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट से ही आने वाला है। फास्ट हो गया था। अब ये सूत्र बना, ये कैसे बना? पहला सूत्र क्या है? निखिलम नवतः दशचरम दशतः, वहाँ से ये सूत्र बने हैं। तो मैथमेटिक्स में कुछ फिगर ऐसी बताई गई है, सर्टन देयर इज अ ग्रुप ऑफ फिगर्स, सम ग्रुप्स आर देयर। वो ग्रुपिंग किया पहले मैथमेटिक्स में, तो ग्रुपिंग क्या है? द 10, 100, 1000, इसके आसपास रहने वाले जो फिगर है उसका एक ग्रुप है, वेरी क्लोज टू दिस 10, 100, 1000, एंड बाकी रैंडम। द फैमिली विच आर क्लोजर टू द फुल फिगर्स, पावर ऑफ 10 जिसको बोलते हैं, उसका एक ग्रुप बना दिया गया और बाकी के रैंडम फिगर्स का दूसरा ग्रुप बना दिया। रैंडम फिगर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, मगर जो ग्रुप के आसपास है, सी द वंडर ऑफ दोज एंशिएंट ऋषि मुनीस, हाउ दे कुड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मूवमेंट ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स मूवमेंट करते हैं, जैसा मैंने कहा अप्सरा कहा था, वैसे ये भी नाचते हैं। ये संख्याएं जो है नाचते रहती हैं, नर्तन करती हैं आपके दिमाग में, तो नर्तन करने की विधा जो है वो समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दे डांस एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। वो प्रोसीजर आपको ध्यान में आएगा तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत सरल है। तो जैसे क्लोजर टू 10, क्लोजर टू 100, ऐसे फिगर्स आप लेके देखेंगे। आई हैव गिवन यू सेकंड स्टेप, अभी फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। एक उदाहरण के लिए लेता हूँ मैं 92 मल्टीप्लाइड बाई 97, ऐसा हो सकता है। बोथ द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर इज क्लोजर टू अ फुल फिगर। किसके करीब करीब है वो? 100 के करीब है, दोनों भी। ये 100 से इसका नाता क्या है? 8 संख्या दूर है, -8, और ये 3 संख्या दूर है। 3 संख्या दूर है। अब देखिए पूर्णध्वनि रेख ज्ञान का जन्म कैसे हुआ? 97 में से 8 घटा दीजिए तो बचे 89। मैं आप मूल करके लिख दूंगा यहाँ 89, क्योंकि मुझे मालूम है 92 - 3 भी 89 ही आने वाला। आप ऐसा रिलेशन लगाइए या ऐसा रिलेशन लगाइए, वो एक ही, हमेशा ऐसे ही होगा। वेयर द फिगर इज क्लोजर टू बेसिक फिगर, 100 के या 1000 के आसपास होगा तो यही होगा, दूसरी विधा ही नहीं है। तो जो डांस में जैसी एक स्टेप है वो वैसी ही होगी, दूसरी स्टेप नहीं आ सकती। तो उसी प्रकार ये मैथमेटिक्स में ये चमत्कार है। आपको मालूम नहीं कि कैसे हो रहा है, मगर ये होता ही है। 97 - 8 इज 89, 92 - 3 इज 89, हो गया। अब ये 8 और 3 मैंने, ये 92 इज -8 ऑफ 100 and 97 is -3 of 100. So 8 into 3 are 21. मैं इसके सामने 21 लिख दूंगा और ये उसका उत्तर है। 92 minus 97 and 92 multiplied by 97 will always be 89, 8,921. 24. हाँ 24 करके देखिए। और यहाँ पर भी उसका जन्म है, ये चिन्ह का जन्म है। एक दूसरा उदाहरण बता दो, समझ में आया कि? हाँ ये तो अच्छा है, ये उससे भी सरल है। हाँ उससे सरल है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ, मतलब मैथ्स करते वक्त डिप्रेशन में जाने की जरूरत है। 88 multiplied by 91 करिए। क्या होगा? 88 is -12 of 100. 91 is -9 of 100. थोड़ा सा डिफिकल्ट उत्तर मुझे प्रश्न बताया मैंने आपको। अब 91 - 12 कितना होता है? 91 - 12 79। ये भी वही होगा। 88 - 9 क्या होगा? 79। मैंने यहाँ 79 लिख दिया। अब 12 into 9 कितना होता है? 108। मैंने लिख दिया पहले 108, मगर ये उत्तर करेक्ट इसलिए नहीं है,
ये क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा अलर्ट में होना चाहिए। 2 digits multiplied by 2 digits, the answer will be 4 digits. तो यहाँ 5 digits आ गए, तो सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। ये आप 9 और 1 को जोड़ दीजिए, क्या होगा ये? 8008। ये इसका उत्तर है। दिमाग को तकलीफ नहीं है, फट से उत्तर आएगा। सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट उसको जोड़ दीजिए, वही सर, वही उत्तर। वही जहाँ कहीं भी ऐसा होता है वहाँ इसको जोड़ दीजिए। सेकंड 4 संख्या का आना चाहिए, अगर 5 आता है तो बीच की 2 को जोड़ दो। सर पहले वाले सेट में ब्रह्म को ब्रह्म में डिलीट कर दो। अच्छा, सर पहले वाले सेट में लास्ट डिजिट और दूसरे वाले सेट में फर्स्ट डिजिट। हाँ, लास्ट डिजिट नहीं, ये यहाँ का पहले वाले सेट का ये डिजिट और दूसरे वाले सेट का आखिरी का डिजिट, दोनों की ये जोड़ कर दो, इसका प्लस कर दो, उत्तर आ जाएगा। द सिंपलेस्ट मैथमेटिक्स यू कैन डू। ये एक्सरसाइज अब आप करेंगे, दिन भर ऐसा एक्सरसाइज करते रहेंगे और आप समाधि में चल जाएंगे और आनंद भी होगा कि अरे मेरे को ये आ गया। ऐसा आप क्या क्या कर सकते हैं? हम भगवती की पूजा करते हैं, हिंदू लोग भगवती की पूजा करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, इष्ट देव की पूजा करते हैं। और पूजा विधि क्या बताई गई है? पूर्ण पूजा। क्या क्या होता है? रोज जो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं वो पूजा ही है, परंतु पूर्ण पूजा, शास्त्र संगीत जिसको बोलते हैं, ऐसी पूजा, उसको क्या नाम है संस्कृत में? उपचार। पूजा के उपचार क्या क्या उपचार है? आवाहन पहला उपचार है, फिर बाद में क्या है? उसका स्वागत करते हैं, फिर उसका अभिषेक करते हैं, फिर उसको पुष्पमाला चढ़ाते हैं, बाद में उसको नैवेद्य दिखाते हैं, आरती करते हैं। ये जो उपचार है पूजा के, इस उपचार को बोलते हैं षोडशोपचार पूजा। ऐसे उपचार कितने हैं? 16 उपचार, 16 प्रकार से उसका पूजन यजन हम करते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, फिर हमारा क्या होता है? संस्कार किया जाता है, नामकरण होता है, फिर क्या होता है? कर्णवेद, फिर विद्यारंभ। क्योंकि उपनयन केवल पुरुषों में ऐसा माना गया है, परंतु वेद कहते हैं कि उपनयन स्त्रियों का भी होना चाहिए, उनको भी यज्ञोपवीत का अधिकार है। परंतु बीच के 2-3 हज़ार साल में उसमें भ्रांति आ गई, तो उपनयन है या विद्यारंभ बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या है? गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यासाश्रम और फिर दाहकर्म। सर्जन से विसर्जन तक। सर्जन म्हणजे गर्भाधान और विसर्जन म्हणजे अग्निकर्म, दाहकर्म। ये कितने संस्कार है? 16। ये भी 16। अब आपको मुझे सुवर्ण का अलंकार बनाना है, तो सोना कहाँ है? पृथ्वी के गर्भ में, वहाँ से निकालना होता है उसको, फिर उसको शुद्ध करना होता है, फिर उसको तपाना होता है, फिर बाद में उस पर उसका मूर्छन है, फिर उसके ऊपर गढ़ना जो बोलते हैं वो कर्म होता है। तो वो किसी भी वस्तु पर, वो वस्तु का अंतिम स्वरूप जो है, ये आपको जो उपहार स्वरूप या आप जो पहनते हैं वो क्या बोलते हैं? अलंकार। मगर वो सुवर्ण अलंकार में परिवर्तित होने के लिए जिन जिन अवस्थाओं में से सुवर्ण को गुजरना पड़ता है वो उसके संस्कार हैं, और वो कितने हैं? वो भी 16 है। तो दुनिया में हर कर्म जो होता है वो 16 अवस्थाओं में से जाता है, तो उसको षोडश संस्कार बोलते हैं। वैसे गणित में भी अगर आपको MSc मैथमेटिक्स और PhD मैथमेटिक्स की लेवल तक पहुंचना है तो उसके सूत्र कितने हैं? 16। ये 16 सूत्र अगर आपने याद कर लिए और उसका एप्लीकेशन ध्यान में डालिए तो आप ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड अंकगणित जिसको बोलते हैं वो, उसके बाद में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, जा, साइन, कोसाइन जिसको बोलते हैं, साइन डी वगैरह वगैरह जो कहते हैं, ये सब ये 16 सूत्रों में
अंतर्निहित है। ये 16 सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो मैथमेटिक्स की PhD को आप विदिन 6 months यू कैन फेस द मैथमेटिक्स फियरलेसली। और इस उम्र के 300 बच्चे हैं अभी नागपुर में, ये उम्र में। How many? 300 students. They have been taught by me. और आप वो बच्चे आपके सामने कभी भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे खड़ा कर दीजिए उसको और उस बच्चे को पूछिए 58,981 मल्टीप्लाइड बाय 36,632। तो आंखों से ऐसा वो बच्चा देखता है उसको और वो बोलता है 195612115115। उत्तर दीजिए। Because that boy is trained in a particular fashion. तो मैथमेटिक्स में अगर ये बच्चा ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी ये 16 सूत्र अगर पढ़ेंगे गणित के तो एक प्रकार की वो ईश्वर की आराधना है। वो 16 संस्कार है अपने ब्रेन पर। वो 16 संस्कारों के माध्यम से, गणित के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्ति आपको हो सकती है। ये मैंने केवल क्या बोलते हैं मनोरंजन के तौर पे आपको बताया। याद करिए और आनंद का याद दिन भर आप ये करते रहिए। निखिलम नवतः तश्चरम रसतः ऊर्ध्वति ध्यान, ये दिन भर करेंगे आप और ये करते रहिए। इसके कई सूत्र हैं, मुझे अभी मेरे पास समय कम है मगर फिर भी एक सूत्र बता देता हूँ। There could be you may come across to square certain digits which end in 5. Means 35, 45, 95, 115, ये सब एक क्लास है। This ends in 5. इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायर करते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, 95 बाय मल्टीप्लाइड बाय 95, 35 मल्टीप्लाइड बाय 35, 115 मल्टीप्लाइड बाय 115। ये करना है। You may come across many times अपने व्यवहार में ऐसी बातें कभी ना कभी आ सकती है। जब आप किसी प्लॉट का डायमेंशन वगैरह करते हैं तब भी आ सकती है। तब आप क्या करेंगे? एकाधिकेन पूर्वेण ऐसा सूत्र है। ये ऐसे अगर आपके सामने आए फिगर्स तो आपका स्क्वायर करने के लिए वो ऊर्ध्वति ध्यान से करोगे तो भी आएगा। निखिलम नवतः तश्चरम दशतः से करोगे तो भी आएगा। मगर हमारे गणित शास्त्रज्ञों ने इस प्रकार की विधा देखी, इनका नर्तन, इसका बिहेवियर देखा, वो बिहेवियर समझ गया उनको और वो आपके सामने प्रस्तुत किया उन्होंने, वो मैं बता देता हूँ। एकाधिकेन पूर्वेण, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है एड 1 to the previous। ये फिगर है 95 आपके सामने, इसमें ये एंड फिगर है, प्रीवियस फिगर ये है, इसमें ऐड 1 कर दिया। ऐड 1 to 9, कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 90। मैं 90 लिख दूंगा यहाँ पर और 5 का स्क्वायर 25 लिख दूंगा। ये उसका उत्तर है। कुछ भी नहीं करना मुझे, मेंटल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना। ऐड 1 to the previous। आप 45 का करिए, मैंने बताया था। ऐड 1 to the previous। 4 5 5 into 5 25 नहीं 5 इसमें ऐड किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो 5 4 20, मैं यहाँ 20 लिख दिया। 25 तो आने वाला है जी। आप ये करिए 35। 3 plus 1 4 4 into 3 4 into 3 12 25 तो लिखना ही है। अच्छा 11 यह थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मुझे आपको मैंने गुगली बोलते हैं ना क्रिकेट में, क्या बोलते हैं? गूगल ये गुगली है। इसमें ऐड 1 to the previous, तो प्रीवियस डिजिट शुड बी टेकन एज 11। अच्छा तो 12 into 11 12 into 11 132 132 और 25 ये उसका उत्तर है। आपकी करंट मेथड से करेंगे तो आपको 5 मिनट लगेगा। मेंटल हो जाता है और मिस्टेक लेस, फॉल्टलेस। इसमें फॉल्ट होगा ही क्योंकि वो नर्तन का जो नियम है, गणित के अंक कैसे नाचते हैं वो गणित आपको मालूम हो गया तो ऐसा कर सकते हैं।
ये वो नाचने की विधा मुझे मालूम हो गई, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे 16 सूत्र हैं। ये 16 सूत्र आप याद करेंगे जब कभी भी आप उस लाइब्रेरी में जाएंगे तो वैदिक मैथमेटिक्स नाम का पुस्तक है वहाँ पर, वो पढ़िए। उसमें पहले पेज पर ये 16 सूत्र लिखे हैं और बाद में उसका एप्लीकेशन अप टू MSc कैसा किया जाता है वो सब किया जाता है। दैट बुक इज could be a textbook up to the PhD level. तो किसी पुस्तक है तो आपको PhD कर सकती है मैथमेटिक्स। सो ये एक टेक्निक है, ये रिलैक्सेशन जो